Hello students, welcome to my channel. I'm your math teacher Charu. Today we will start next questions of exercise 7.2, chapter 7, congruence of triangles. Now we will start questions of exercise 7.2. So question 7 statement is, in a square sheet draw two triangles of equal area such that first part is the triangles are congruent. Second is the triangles are not congruent. What can you say about their parameters? Which means स्क्वायर शीट में हमें टू ट्रायंगल्स ड्रॉ करनी है इक्वल एरियाज की, और हमें फर्स्ट पार्ट में ऐसी ट्रायंगल्स ड्रॉ करनी है जो कॉन्ग्रेंट हो, सेकंड में हमें ऐसी ड्रॉ करनी है जो कॉन्ग्रेंट ना हो, और हमें बताना है इनके पैरामीटर्स के बारे में भी. नाउ वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 7. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पार्ट करेंगे और इसके लिए हम टू ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे जो कि कॉन्ग्रेंट हो. तो हमने टू ट्रायंगल्स ड्रॉ की हैं, ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें ए बी साइड पी क्यू साइड के इक्वल है, ए सी साइड पी आर साइड के इक्वल है, बी सी साइड क्यू आर साइड के इक्वल है, और इनके एंगल्स भी इक्वल हैं. तो हमने इस तरह से टू ट्रायंगल्स जो कि कॉन्ग्रेंट हमने ड्रॉ कर ली है. सो वी राइट फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, ड्रॉ टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स हमने कौन कौन से ड्रॉ किए हैं? ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू. ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू की, एंड ए सी इक्वल्स टू पी आर एंड बी सी इक्वल्स टू क्यू आर. हमने इस तरह से टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स ड्रॉ की हैं. अब हमने टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स तो ड्रॉ कर ली हैं, लेकिन हमें चेक क्या करना था? इनका पेरीमीटर. सो हम चेक करेंगे इनका पेरीमीटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर फाइंड करेंगे. ट्रायंगल का पैरामीटर फाइंड कैसे करेंगे? इनके साइड्स को हम प्लस करेंगे. सो ऑन एडिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अब हमने इनकी साइड्स को ऐड करना है. सो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, हमने इन तीनों साइड को ऐड किया. अब हमें जो पता है कि जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है, तो ए बी की जगह हम पी क्यू, देन ए सी किसके इक्वल था? पी आर, तो प्लस पी आर, और बी सी किसके इक्वल था? क्यू आर, तो बी सी की जगह हम क्यू आर राइट कर सकते हैं. तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो इनकी साइड्स को हमने प्लस किया था वो किसकी साइड की इक्वल आई है? ट्रायंगल पी क्यू आर है. पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर इनके पैरामीटर्स के इक्वल इनका ए बी सी ट्रायंगल का पैरामीटर आया है. सो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, विच मीन्स हम ए बी सी ट्रायंगल का पैरामीटर फाइंड कर रहे थे, तो वो किसके इक्वल आया? पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के. और ये किस केस में है? जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है. नाउ क्वेश्चन 7 सेकंड पार्ट. इन अ स्क्वायर शीट ड्रॉ टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया सच दैट द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट, विच मीन्स हमें ऐसी ट्रायंगल्स ड्रॉ करनी है जो कॉन्ग्रेंट ना हो, लेकिन उनका एरिया क्या होना चाहिए? इक्वल. So we start solution. So first of all draw two triangles which are not congruent such that the area of triangle ABC equals to area of triangle PQR, which means हम two triangles ABC and PQR draw करेंगे. इस तरह से draw करेंगे कि वो congruent तो ना हो बट जो उनका एरिया है वो सेम हो. तो अब हमने AB 12 सेंटीमीटर ली है जो कि इसकी हाइट है, और अदर ट्रायंगल में पी क्यू आर ट्रायंगल में हमने हाइट भी 12 सेंटीमीटर लिया है. ए बी सी ट्रायंगल में बेस हमने 10 सेंटीमीटर लिया है, पी क्यू आर ट्रायंगल में हमने बेस सेम लिया है, बट ए सी यहाँ पर 16 सेंटीमीटर है और पी क्यू यहाँ पर 13 सेंटीमीटर है. तो हमने इस तरह से ट्रायंगल ड्रॉ की कि वो कॉन्ग्रेंट नहीं है बट उनका एरिया जो है वो सेम है. तो क्लियरली पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी नॉट इक्वल टू पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. तो हम फिगर से देख सकते हैं जो इनका पैरामीटर है, यानी कि अगर हम सम ऑफ साइड लें, इनका पैरामीटर फाइंड आउट करें, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का पैरामीटर सेम नहीं होगा.
Now we will start question 8. So question 8 statement is, if triangle ABC and triangle PQR are to be congruent, name one additional pair of corresponding parts. What criterion did you use? Which means हमें triangle A, B, C and PQR हमें ट्रायंगल गिवन है और इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, यानी कि ABC ट्रायंगल में एंगल B और PQR ट्रायंगल में एंगल Q दोनों क्या है 90 डिग्री और दोनों ही इक्वल हैं, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। और ABC ट्रायंगल में एंगल C और PQR में एंगल R ये दोनों भी इक्वल हैं। तो अब हमें इन्हें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, तो कॉन्ग्रेंट के लिए तो हमें 3 कंडीशन चाहिए। तो हमें क्या बताना पड़ेगा? एडिशनल पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। हमें एक और कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का पेयर बताना पड़ेगा जिससे ये जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रेंट हो जाए। और हमें ये भी बताना है कि हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए। नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या राइट करेंगे? गिवन। अब हमें गिवन क्या है? जो एंगल B है और एंगल Q ये दोनों इक्वल हैं। एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। अब हमें क्या बताना था? एडिशनल पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। सो वी राइट एडिशनल पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का हमें एडिशनल पेयर बताना है। अब हमें एक एंगल B और एंगल Q इक्वल है और एंगल C और एंगल R भी इक्वल गिवन है, तो दो एंगल हमें इक्वल गिवन है। तो अब हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे? अब SAS तो हम यूज कर नहीं सकते क्योंकि हमें 2 साइड प्रूफ करनी पड़ेंगी। अब हम यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं जो इजीली प्रूफ हो जाए? एंगल साइड एंगल, क्योंकि दो एंगल तो हमें इक्वल गिवन है। अब हमें एक साइड बतानी है, तो इनके जो बीच की साइड है यानी कि एंगल B और एंगल C की जो साइड बन रही है वो क्या है? BC। तो BC अगर QR के इक्वल हो जाए, BC इक्वल हो जाए QR के, तो ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रेंट। किस क्राइटेरिया से? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। तो हमने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया? क्राइटेरियन यूज्ड इज एंगल साइड एंगल criteria. Now we will start question 9. So question 9 statement is, explain why triangle ABC congruent to triangle FED. So हमें ये प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल ABC है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल FED के क्यों है, मतलब किस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रेंट है। सो अब गिवन ट्रायंगल में ABC FED, इनमें एंगल A एंगल F के इक्वल है और एंगल B एंगल E ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं और साइड BC इक्वल है साइड ED के। अब हमें इसको बताना है कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ये कैसे कॉन्ग्रेंट है, तो हम प्रूफ करेंगे ये कॉन्ग्रेंट कैसे है। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें ये पता ही है कि एंगल A एंगल F के इक्वल है और एंगल B एंगल E के। अब ट्रायंगल में टोटल एंगल 3 है। 2 एंगल्स अगर इक्वल हैं अदर ट्रायंगल के 2 एंगल्स के, जो थर्ड एंगल होगा वो भी इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये 2 एंगल इक्वल हैं ट्रायंगल के तो तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल C और एंगल D किस वजह से इक्वल होगा? क्योंकि इसके अदर 2 एंगल इक्वल हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन राइट करेंगे। गिवन क्या है? हमें जो एंगल B है वो इक्वल है एंगल E के एंड BC इक्वल है ED के। अब जो एंगल C है वो एंगल D के इक्वल है। सो एंगल C इक्वल टू एंगल D। अब इनका रीजन क्या है एंगल C इक्वल टू एंगल D? बिकॉज एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल F। क्योंकि अगर ट्रायंगल के 2 एंगल्स अदर ट्रायंगल के 2 एंगल्स के इक्वल हैं तो उनका थर्ड एंगल भी क्या होगा? इक्वल। अब एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल C एंगल D के इक्वल और साइड BC साइड ED के इक्वल। तो यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया लगा? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। सो ट्रायंगल ABC congruent to triangle FED
डी। और ये कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट हुई है? बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, क्योंकि इसमें हमने टू एंगल के पेयर और वन साइड का पेयर इक्वल शो किया है, तो ये है कॉन्ग्रेंट बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया. So today we have discussed questions 7, 8, 9 of exercise 7.2 chapter 7 congruence of triangles, and exercise 7.2 is complete. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.